हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग समान अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो प्रैक्टिस सेट है पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जा रहा है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। कोई की भी कन्फ्यूजन हो वीडियो से रिलेटेड, कोई सजेशन हो या फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल जो है हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। आज जो है इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद शाह प्रथम, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, हुमायूं या फिर जफर खां? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जफर खां। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्कन में जफर खां नामक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमद शाह की उपाधि धारण की और इसी के द्वारा 1347 ईस्वी में 1347 ईस्वी में इसी के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1347 में बहमनी साम्राज्य की इसके द्वारा स्थापना की गई थी, जो गुलबर्गा इसकी राजधानी थी। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, जो बहमनी साम्राज्य थी उसकी राजधानी गुलबर्गा थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। दक्कन का नीरो किस शासक को कहा जाता है? महमूद गवा, हुमायूं, मोहम्मद तृतीय या फिर अलाउद्दीन अहमद द्वितीय? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्कन का नीरो कहा जाता है किसे? हुमायूं को। देखिए, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं बहमनी का शासक बना। यह जो हुमायूं है वह हुमायूं दूसरा है। ठीक है, एक हुमायूं आपका जो अकबर से जो मुगल साम्राज्य से संबंधित है, रिलेटेड है, वो हुमायूं नहीं, ये दूसरा है। ठीक है, और यह जो है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय जो है उसका पुत्र था और इसके पुत्र के बाद, उसकी मृत्यु के बाद जो है यह बहमनी साम्राज्य का शासक बना और उसने अपने गैर जिम्मेदारी व्यवहार के कारण दक्कन का नीरो कहा जाता है। ठीक है, यह बहुत ही ज़्यादा जो है अपने साम्राज्य से, अपने राज्य से इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं था, अपने आप में ही मस्त रहता था, जिसका इस दक्कन का नीरो कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है वो सही है। हरिहर एवं बुक्का को विजयनगर साम्राज्य स्थापित करने में किसकी सहायता या किसका सहयोग प्राप्त हुआ था? विद्यारण्य सायण, श्रीनाथ, नरसा नायक? आपको विकल्प के हिसाब से इसका सही आंसर का चयन करना है, 1 3 2 4, 1 2 या फिर 2 3। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2। देखिए, हरिहर एवं बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में इसकी मदद किए थे विद्यारण्य और सायण। इन लोगों ने इनकी मदद की थी, जिसमें से विद्यारण्य कौन थे? विद्यारण्य जो है हरिहर एवं बुक्का के कौन थे? गुरु थे। ठीक है, देखिए 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1336 में इनके द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, जो तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर अनेगोंडी के सामने विजयनगर शहर की स्थापना करते हुए विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर बुक्का को उनके गुरु विद्यारण्य और वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से प्रेरणा प्राप्त हुई थी और इन्होंने इनकी मदद भी की थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और विजयनगर साम्राज्य जो है वह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के तट पर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए, पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में, अच्युत राय के, देवराय द्वितीय या देवराय प्रथम? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पुर्तगाली यात्री नूनीज अच्युत राय के शासनकाल में भारत आया था। देखिए, पुर्तगाली यात्री नूनीज अच्युत राय के शासनकाल में आया था। अगर निकोलो कोंटी की बात करें, निकोलो कोंटी जो है वो देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, इसके समय में आया था निकोलो कोंटी, जो इटली का यात्री था। और उसके बाद है आपका अब्दुल रज्जाक, जो ईरान से संबंधित है या ईरान का निवासी था। यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, और पुर्तगाली यात्री जो डोमिंगो पायस है, बारबोसा है, या कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आए थे।
तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें देखिए कृष्णदेवराय के शासनकाल में कौन कौन आया था, डोमिगो पायस और डुआर्टो बारबोसा, यह दोनों पुर्तगाली यात्री थे और कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आए थे। अच्युत राय के शासनकाल में नूनीज भारत आया था जो पुर्तगाली था। देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था, देवराय प्रथम के शासनकाल में आपका यह क्या कहता है निकोलो कोंटी आया था। ठीक है, देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कोंटी भारत आया था जो इटली का निवासी था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक भारत आया था और यह ईरान का निवासी था। ठीक है, और ये सभी जो है इन शासकों के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किए थे। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के किस वंश के शासक थे, संगम, तुलु, शालू या फिर अरविडू। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कृष्णदेवराय जो है वह तुलु वंश के शासक थे। और कभी कभी क्या है ना कि इनका क्रम भी पूछ लेता है कि इनका जो क्रम है वो क्या है, मतलब जैसे वंश पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। ठीक है, यह क्वेश्चंस पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी पूछा है और आपके आर में भी पूछा है, तो भी याद रखिएगा। सबसे पहले जो वंश है वो संगम है, संगम के बाद आता है शालू। ठीक है, यहाँ पे देखिए संगम जो आपके पहले नंबर पे है, उसके बाद शालू आता है, फिर तुलु आता है, फिर आता है अरविडू। संगम, शालू, तुलु, अरविडू, यह इनका क्रम है। और जो कृष्णदेवराय थे वो तुलु वंश के शासक थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। देखिए कृष्णदेवराय का जो संबंध है वो तुलु वंश से था और कृष्णदेवराय 1509 ईस्वी से लेकर के 1529 ईस्वी तक टोटल जो है 20 वर्षों तक यह तुलु वंश पर शासक किए थे। ठीक है, 1509 से लेकर के 1529 ईस्वी तक यह शासन किए थे। और इनके द्वारा इनके दरबार में अष्टदिग्गज जो 8 महान कवि रहते थे, विद्वान रहते थे, वो भी इनके दरबार से ही संबंधित थे। और इनके द्वारा कृष्णदेवराय के द्वारा तेलुगु ग्रंथ अमुक्ता माल्याद की रचना भी की गई थी। और कृष्णदेवराय ने अपनी राजधानी विजयनगर के निकट नागलापुर नामक नगर की स्थापना की। और नागलापुर नामक नगर की स्थापना के बाद जो है इन्होंने हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी कराया था। तो याद रखिए यह सब कृष्णदेवराय के बारे में है जो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से कार्य मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा नहीं कराया गया था, दोआब में कर की वृद्धि, खुरासन पर आक्रमण, कृषकों को प्रदत्त ताकाबी कृषि ऋण देना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। आपको बताना है कि कौन सा कार्य मोहम्मद बिन तुगलक का नहीं है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषकों को प्रदत्त ताकाबी कृषि ऋण देना या मोहम्मद बिन तुगलक का कार्य नहीं, जबकि दोआब में कर की वृद्धि, खुरासन पर आक्रमण, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये सभी जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ताकाबी ऋण प्रदान किए गए थे, परंतु उसको फिरोज शाह तुगलक द्वारा माफ़ किया गया था। ठीक है, यहाँ पे ऋण की माफ़ी पूछा है कि कृषकों को प्रदत्त ताकाबी ऋण को माफ़ किसके द्वारा किया गया था, यह किया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा, न कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। नेक्स्ट देखिए, सल्तनत काल में आरिजे मुमालिक नामक अधिकारी कौन से विभाग का प्रधान होता था। सल्तनत काल में जो आरिजे मुमालिक था वह किस विभाग का प्रधान था, सैन्य विभाग, विदेश विभाग, न्याय विभाग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। देखिए दिल्ली सल्तनत के प्रमुख अधिकारी और उनके कार्यों की अगर हम बात करें तो आरिजे मुमालिक जो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, रसालत ए मुमालिक या विदेश विभाग का प्रमुख था, दीवानी रियासत बाजार नियंत्रण का जो मंत्री होता था या फिर अधिकारी होता था, काजी उल जो कुज्जात है यह न्याय विभाग, इसके अंतर्गत या न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यह क्वेश्चंस बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इल्तुतमिश के संबंध में क्या सही है। इल्तुतमिश द्वारा अपने वफादार गुलाम अमीरों की एक टुकड़ी तुर्कान चहलगानी की नियुक्ति की गई थी। इल्तुतमिश ने इक्ता शासन व्यवस्था को प्रारंभ किया था। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है, एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। इल्तुतमिश के बारे में जो तुर्कान चहलगानी है, जो जिसे चालीसा दल भी कहा जाता है, इसका गठन भी इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। और इक्ता शासन व्यवस्था का प्रारंभ करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को ही जाता है। इल्तुतमिश से रिलेटेड दोनों कथन सही हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, जिसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की थी। और भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने ही किया था। यह भूमि का एक विशेष खंड होता है। एकता की अगर हम बात करें तो भूमि का एक भाग होता था जिसे सैनिकों को दिया जाता था। सैनिक हो गए, अधिकारी हो गए,
उन्हें दिया जाता था, और सैनिक अधिकारियों को वेतन नहीं मिलता था। उन्हें जो है उससे लगान की या भू राजस्व की वसूली करके अपने आय की आपूर्ति की जाती थी, अपने जो वेतन है उनकी पूर्ति की जाती थी। ठीक है। और इल्तुतमिश की बात करें, इल्तुतमिश द्वारा अपने वफादार गुलाम जैसे अमीर जो सरदार थे, इनकी एक टुकड़ी तुर्कान ए चहालगानी का ही गठन किया गया था। और इल्तुतमिश ने ही सल्तनत युग में 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलाए थे, जिसमें एक था चांदी का टंका और दूसरा था तांबे का जीतल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ शासक दिए गए और उनकी राजधानी दिया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी राजधानी थी लाहौर। इल्तुतमिश की राजधानी मुल्तान थी। सिकंदर लोदी की राजधानी थी आगरा। और अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी थी सीरी। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश की राजधानी मुल्तान। यह गलत है। देखिए, इल्तुतमिश एक इल्बरी तुर्क था, जिसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसने अपनी राजधानी को इसके पहले क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसने अपनी राजधानी को लाहौर में बनाया था और वहीं से यह शासन करता था। लेकिन इल्तुतमिश जब शासक बना तो इसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित कर दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी में आपको सुमेलित करना है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और बलबन, कौन सा विभाग किस शासक से संबंधित है, उसे आपको सुमेलित करना है। अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने रियासत की बात अगर हम करें तो यह अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक से अगर हम बात करें तो जो दीवाने अमीर कोही एक कृषि विभाग था, वह मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। और अगर हम फिरोज शाह तुगलक से बात करें तो दीवाने खैरात, जो कि एक खैराती अस्पताल दान विभाग था, ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा दीवाने खैरात इसके द्वारा स्थापित किया गया था। और दीवाने अर्ज बलबन ने स्थापित किया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2 3 4 1। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण की नींव रखी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था। बलबन ने अपने शासनकाल में रॉ और लख्त की नीति को अपनाया था। सिकंदर लोदी द्वारा सिकंदर द्वितीय शानी की उपाधि ग्रहण की गई थी। सैयद वंश के संस्थापक ख्रिज खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है गलत है। सिकंदर लोदी द्वारा सिकंदर सानी द्वितीय सानी की उपाधि धारण की गई थी, यह गलत है। ठीक है, देखिए, सिकंदर द्वितीय सिकंदर सानी की जो उपाधि है वह अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। ठीक है, न कि सिकंदर लोदी ने। अगर आपने पद्मावत मूवी देखी होगी तो जिस समय सिकंदर लोदी आपको पद्मिनी या जो महारानी पद्मावती है उनको लाने के लिए जाता है अपनी पूरी सेना को लेकर के, उस समय उसकी बीवी कहती है उसे सिकंदर सानी के नाम से कि आप सिकंदर सानी हैं और आपको आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन एक स्त्री के लिए युद्ध करना यह आपके सम्मान के, आपके जो एक व्यक्तित्व तो उसके अकॉर्डिंग शोभा नहीं देता है। ठीक है, तो उस मूवी में भी कहा गया, उसकी बीवी ने उसे कहा कि आप सिकंदर सानी हैं। ठीक है, तो यह जो है सिकंदर लोदी के बारे में नहीं है, यह आपके अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शासक दिए गए हैं और लेखक दिया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आया था। मुबारक शाह के समय में आइया बिन अहमद सरहिंदी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीर खुसरो और इब्राहिम लोदी के समय में जियाउद्दीन बर्नी। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इब्राहिम लोदी के समय जियाउद्दीन बर्नी, यह गलत है। जियाउद्दीन बर्नी जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का एक प्रमुख लेखक था, उसे फारसी में तारीख़ फिरोज शाही नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो याद रखिएगा, तारीख़ फिरोज शाही नामक ग्रंथ की रचना आपका किसके द्वारा किया गया था? जियाउद्दीन बर्नी द्वारा किया गया था, और यह मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल से संबंधित था। नेक्स्ट देखिए, अधा एवं बीख नामक सिक्के सल्तनत काल में किस शासक द्वारा चलाए गए थे? मोहम्मद गौरी द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा या ख्रिज खां द्वारा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक द्वारा आधा एवं बीख नामक सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। देखिए, आधा एवं बीख नामक तांबे और चांदी का सिक्का जो आधा था वो तांबे का सिक्का था।
ठीक है, तांबे का सिक्का, और जो विक था यह चांदी का सिक्का था, और यह सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक द्वारा चलाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सोने का सिक्का चलाया गया था जिसे दिनार कहा जाता था, और मोहम्मद गोरी के सिक्के पर उसका नाम और दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की आकृति को उकेरा गया था। तो यह कुछ फैक्ट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में सर्वाधिक लंबा शासन किस वंश का था? मामलुक वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश या फिर तुगलक वंश? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तुगलक वंश का शासनकाल जो है वो सबसे अधिक लंबा था। मामलुक वंश, जिसे गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है, इसके अगर हम शासन की बात करें तो यह 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक था। ठीक है, इसके बाद अगर हम सैयद वंश की बात करें, सैयद वंश का शासनकाल जो है 1414 से लेकर के यह 1451 तक था। ठीक है, खिलजी वंश के शासन की अगर हम बात करें, यह 1290 से लेकर के 1320 तक था, 1320 तक। और तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो 1320 से लेकर के 1413 तक था। इसका क्रम भी पूछ लेता है तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह डेट है और यह जो है क्रम है, जिसमें सबसे लंबा शासनकाल तुगलक वंश का था। निम्नलिखित में से कौन से सत्य नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? उश्र गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, खराज मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है, एक, दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प। कौन सा कथन सही नहीं है, एक और दो दोनों। ठीक है, देखिए सल्तनत काल में 5 प्रकार के करों का प्रचलन था। खराज की अगर हम बात करें, यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। ठीक है, खराज मुसलमानों से नहीं, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। और खुम्स की बात करें, यह लूट खानों अथवा भूमि में गड़े खजानों से प्राप्त धन से के ऊपर लिया जाता था। जो कुल मतलब जितनी आय थी या कुल जितना संसाधन था या जितना प्राप्त होता था, लूटा जाता था युद्ध में, उस टोटल का 1/5 भाग राज्य में जमा करना होता था। 4/5 भाग सैनिकों का होता था जो लूटता था, ठीक है, या जिससे धन की प्राप्ति होती थी उसका होता था। ठीक है, तो दोनों विकल्प गलत हैं। और जजिया जो है मुसलमानों पर लगाए जाने वाला धार्मिक कर था। जजिया गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था, और जकात जो है वह मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा औषधालय एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अकालग्रस्त लोगों के लिए अकाल संहिता तैयार करवाई थी। मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ था। सिंचाई के लिए नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में तैमूर का आक्रमण हुआ था। यह आपका गलत है। देखिए, मध्य एशिया के जो मंगोल सेनानायक तैमूर लंग था, इसका भारत पर आक्रमण तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हुआ था, न कि मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में। और तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 ईस्वी में तैमूर ने आक्रमण किया था। 1398 ईस्वी में तैमूर ने आक्रमण किया था, जिस समय तुगलक वंश पे किसका शासक था? नसीरुद्दीन महमूद का। अन्य तीनों विकल्प सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नहीं कराया गया था? 2.5 दिन का झोपड़ा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार या जहाँपनाह नगर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जहाँपनाह नगर का निर्माण जो है उसके द्वारा नहीं कराया गया था। देखिए, जहाँपनाह नगर का निर्माण दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। अन्य जो तीनों इमारत हैं उनका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? कृष्णदेवराय, देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम या हरिहर प्रथम? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कृष्णदेवराय द्वारा संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम की रचना की गई थी। देखिए, कृष्णदेवराय की प्रमुख रचनाओं में तेलुगु में अमुक्ता मल्याद और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ढलवा दीवारों बट्टार सलामी पद्धति निर्माण में प्रयोग सल्तनत काल में किस वंश ने किया था? खिलजी वंश ने, तुगलक वंश ने, सैयद वंश ने या फिर गुलाम वंश ने? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, तुगलक वंश ने। तुगलक काल में ढलवा दीवारें बट्टार सलामी पद्धति का निर्माण में प्रयोग किया गया था।
और जिसके अंतर्गत भवनों को अधिक मजबूत दिखने के लिए ढलवा दीवारों का प्रयोग किया जाता था। जैसे तुगलकाबाद, जहाँपनाह और फिरोजाबाद नगर में इस शैली का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। 50 भारत का सीधी किसे कहा जाता है? तो भारत का सीधी किसे कहा जाता है आपको बताना है। अमीर खुसरो को, शम्स ए सिराज अफीक को, पीर बोधन को या हसन ए देहलवी को? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हसन ए देहलवी को कहा जाता है। देखिए, सल्तनत काल में अपनी उच्च स्तरीय गजलों के कारण प्रसिद्ध हसन ए देहलवी को भारत का सीदी कहा जाता था। सीदी या सादी मिलता है कहीं कहीं आपको, या क्वेश्चंस रिपीटेड है, ठीक है, क्वेश्चंस पूछा गया है। और अमीर उर हसन की प्रसिद्ध रचना फवाल उर फोयद ने की थी। अमीर खुसरो को विभिन्न रागों को प्रचलित करने के कारण इन्हें नायक की उपाधि दी गई थी। और सूफी संत पीर बोधन जौनपुर के महान संगीतज्ञ थे। ठीक है, तो ये सल्तनत काल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, याद रखिएगा। 1799 में किंग जॉर्ज को बादशाहनामा की भेंट किसके द्वारा की गई थी? अबुल फजल ने की थी, अबुल हामिद लाहौरी ने, अवध के नवाब ने, या फिर विलियम जोन्स ने? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी अवध के नवाब ने। देखिए, बादशाह शाहजहाँ के दरबार में बादशाह शाहजहाँ के जो दरबारी इतिहासकार अब्दुल हामिद लाहौरी थे, इनकी रचना 1799 में अवध के नवाब ने किंग जॉर्ज को बादशाहनामा भेंट किया था। ठीक है, इसकी रचना जो है, बादशाहनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? अब्दुल हामिद लाहौरी द्वारा की गई थी, जिसे किंग जॉर्ज को भेंट किया गया था। किसने किया था? अवध के नवाब ने किया था। कब? 1799 में। नेक्स्ट देखिए, फर ए इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी द्वारा, निजामुद्दीन औलिया द्वारा, इब्न अल अरबी द्वारा, या बयाजिद बिस्तामी द्वारा? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन है शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। शिहाबुद्दीन सिलसिले के संस्थापक कौन थे? बगदाद के शिक्षक शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, यह जो है आपके सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे। और इन्होंने मुगल राजतंत्र के आधार पर फर ए इजदी के विचार को सर्वप्रथम विकसित किया था, जिसका तात्पर्य था दैवीय प्रकाश से सीधे सम्राट को स्थानांतरित करना। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछ सकता है कि सुहरावर्दी सिलसिले का संस्थापक कौन था, तो भी याद रखिएगा, उसके संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। ठीक है, जो बगदाद के क्या थे? बगदाद में इनके द्वारा जो है आपके सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना की गई थी। उत्तरकालीन मुगल काल के सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे जहादार शाह को सत्ता में लाए, उन्होंने प्रशासन शक्ति को नियंत्रित किया, उन्होंने सहिष्णुता की धार्मिक नीति अपनाई, उन्होंने राजा शाहू के साथ एक समझौता किया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वे जहादर शाह को सत्ता में लाए। यह विकल्प आपका गलत है। देखा, सैयद बंधु इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं, और यह किंग मेकर की भूमिका निभाते थे। कब? सल्तनत काल में। और उनके द्वारा कुल 4 लोगों को, जिसमें फ़र्रुखसियर है, रफ़ी उद दर्जात है, रफ़ी उद दौला है और मोहम्मद शाह है, इनको मुग़ल बादशाह बनाया गया था। 1713 ईस्वी में जहादर शाह की भतीजे फ़र्रुखसियर ने सैयद बंधुओं के सहयोग से बादशाह को सिंहासन से अपदस्थ करके उनकी हत्या करवा दी थी। ठीक है, अगर हम सैयद बंधुओं की बात करें तो सैयद बंधुओं ने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया, और तीर्थ यात्रा कर को और जजिया कर को सैयद बंधुओं द्वारा समाप्त करा दिया गया था सल्तनत काल में। ठीक है, और ये सल्तनत काल में किंग मेकर की भूमिका निभाते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से अपने किस विजय की उपलक्ष्य में अकबर ने फतहनामा जारी किया था? मेवाड़ विजय के उपलक्ष्य में, चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में, आमेर विजय या सिंध विजय? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में अकबर द्वारा फतहनामा जारी किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। ये भी पूछ सकता है कि यह कब किया गया था? 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर विजय किया गया था अकबर द्वारा, और इसके बाद जो है अकबर ने फतहनामा जारी किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? मुगलकालीन अधिकारी दिया गया और संबंधित विभाग दिया गया। मीर आतिश जल सेना का प्रधान था, मीर ए बर वन विभाग का, मुंसरिफ समाचार लेखक, और मीर ए बहर धर्माधिकारी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मीर ए बर वन विभाग का अधिकारी था। यह सही है। देखिए, मीर ए बर वन विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। अगर हम मीर आतिश की बात करें, मीर आतिश शाही तोपखाने का प्रधान अधिकारी था।
मुनसरिफ लेखाधिकारी होता था और मीर ए बहर जो है यह जल सेना का प्रधान अधिकारी होता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित मुगल कालीन सिक्कों पर विचार कीजिए। मुहर, शंशव, निशान, उपयुक्त में से कौन सा सिक्का जहांगीर द्वारा चलाया गया था? केवल एक, एक और दो, दो और तीन, या फिर तीन? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। जो निसार नामक सिक्का है इसका प्रचलन जो है किसके द्वारा किया गया था? जहांगीर द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए निसार जो है एक तांबे का सिक्का था जिसे जहांगीर द्वारा चलाया गया था। ये भी याद रखिएगा, निसार जो है तांबे का सिक्का था और इसका प्रचलन जो है जहांगीर द्वारा किया गया था। ठीक है, अकबर के काल में सोने का सबसे प्रचलित सिक्का जो था वो शंशव था और अकबर के समय में चलाए गए सोने का सिक्का था, ठीक है, जो बड़े लेन देन में प्रयोग किया था, शंशव हो गया और आपका ये मुहर हो गया। दोनों मुहर और शंशव दोनों सोने के सिक्के थे जो अकबर के शासनकाल में चलाया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगलकालीन चित्रकार हुमायूं के दरबार में था? मीर सैयद अली, विशन दास, मंसूर या अबुल हसन? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर सैयद अली। देखिए, मीर सैयद अली हुमायूं कालीन चित्रकार था और इसी ने हुमायूं के दरबार में मुगल कालीन चित्रकला का शुभारंभ किया था। इसके अलावा अब्दुल समद भी हुमायूं के काल से संबंधित थे। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चांद बीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुगल शासक जहांगीर की समकालीन थी। इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। देखिए, चांद बीबी मुगल शासक अकबर की समकालीन थी, पहला गलत है। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि यह जो है जहांगीर के समकालीन थी। यह जहांगीर नहीं, अकबर के समकालीन थी। ठीक है, और दूसरा, चांद बीबी ने समझौते के माध्यम से मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। इसमें क्या कह रहा है कि इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। समझौते के माध्यम से चांद बीबी द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली गई थी। तो दोनों कथन जो है वो सही गलत है। नेक्स्ट देखिए, शिवाजी के राज्याभिषेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी ने राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी। पुरोहित गंगा भट्ट ने उन्हें उच्च वर्गीय क्षत्रिय घोषित किया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। देखिए, 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में विधिवत राजमुकुट, मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पे अपना राज्याभिषेक कराया था रायगढ़ के किले में 1674 में विधिवत रूप से। ठीक है, और राजतिलक का जो संस्करण संपादित करने वाले पुरोहित गंगा भट्ट थी और इन्होंने घोषणा किया कि शिवाजी उच्च वर्गीय क्षत्रिय है। ठीक है, इनका जो संस्कार किया गया था, राजतिलक किया गया था, वो गंगा भट्ट द्वारा किया गया था और 1674 ईस्वी में विधिवत रूप से यह किया गया था। कहाँ पे? रायगढ़ के किले में। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, मराठों की सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मराठा सेना का गठन मुगल व्यवस्था पर आधारित था। मराठा सैन्य विनिमय दक्षिण के मुस्लिम राज्यों के अधिनियम या अधिनियमों पर आधारित थी। शिवाजी सामंत शाही सेना पर निर्भर रहते थे। पेशवा लोग सामंत शाही पद्धति पसंद करते थे। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी में कह रहा है कि शिवाजी सामंत शाही सेना पर निर्भर रहते थे, जो कि गलत है। शिवाजी की अपनी खुद की सेना थी। देखिए, शिवाजी सामंत शाही सेना पर निर्भर नहीं थे, सेना को सीधे वेतन देते थे। पेशवा लोग सामंत शाही पद्धति पसंद करते थे। साम्राज्य का बहुत सा भाग जागीरों में बटा था। और अगर हम बात करें मराठा सेना का जो गठन था वो मुगल व्यवस्था पर आधारित था। मराठा सैन्य विनिमय दक्षिण के मुस्लिम राज्यों के अधिनियमों पर आधारित था। उसमें पैदल सेना की अपेक्षा घुड़सवारों की संख्या अधिक थी। ठीक है, तो यह जो है मराठा सैन्य व्यवस्था के बारे में कुछ बताए गए हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और शिवाजी सामंत शाही सेना पर निर्भर थे, यह विकल्प आपका गलत है। ठीक है, उनकी खुद की सेना होती थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। कोई कन्फ्यूजन हो, फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।